जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीजी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर आज नया साल है तो मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहूँगा और मैं दुआ करता हूं कि जो आपने बकेट लिस्ट तैयार की है या फिर जो आपने सोचा कि मुझे 2024 के अंदर अचीव करना है, चाहे वो जो भी है, वो आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो। अब चलिए यहाँ पर अब इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ये भर्ती आपकी 2023 के अंदर निकाली थी और फिर आचार संहिता लग गई थी, जिसके चलते इसको पोस्टपोन कर दिया था। अब ये उसी वैकेंसी को दोबारा से यहाँ पर शुरू करके आपके फॉर्म शुरू किए हैं, जो कि आप लोग 15 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे सीजी पुलिस कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन लिंक। इसको आप ओपन करेंगे। यहां पर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर के देख सकते हैं। दो लिंक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला लिंक आप यहां पर देखेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर CAPF रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, और दूसरा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सीजी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। तो ये सेकंड वाला लिंक ही मैंने यहां पर दिया है और जो आपका CAPF रिक्रूटमेंट एग्जाम का लिंक है वो सेकंड नंबर पर है। तो आप ये सीजी पुलिस कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में अगर आपको कोई मध्य नाम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, तो आप यहां पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। तो जैसे कि यहां पर आपका पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर आप रख लीजिएगा, इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। एंड उसके बाद में फिर आप स्मॉल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए एंड देन कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आप कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और उसको यहां पर फिर आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। तो यहां पर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। अब यहां पर गाइज आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है जहां पर आपको फोटो अपलोड करना है। मैंने फोटो पहले से अपलोड कर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपके फोटो का साइज 50 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। और इस तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फोटो का आपको डेमो दिया है। आप यहां पर इस इमेज को ही सेव कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर ओपन इमेज न्यू टैब इसको ओपन करता हूं, फिर यहां से मैं इसको सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद ये इमेज आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। फिर आपको किसी ऐप का इस्तेमाल करके इस इमेज को एडिट करना है। एडिट क्या करना है, आपको यहां पर इमेज ये जो दिया है यहां पर अपना इमेज लगा देना है। फिर जहां पर साइन है वहां पर आपको अपना साइन एडजस्ट कर देना है। कैंडिडेट नेम की जगह इसको मिटा करके अपना नाम लिख देना है और नीचे आपको राइट अंगूठे का निशान लगाना है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि अच्छे से बताऊंगा कि कौन से ऐप का आपको इस्तेमाल करना है अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं। अभी के लिए मैंने आपको डेमो के लिए बताया है। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि इस तरह से आपका जो फोटो है वो आ जाएगा। आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपका इमेज है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और फिर अपलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइस यहां पर आपको रिलेटिव नेम में रिलेटिव नेम से पहले आपको रिलेटिव टाइप सेलेक्ट करना है और बताना है कि आप फादर का नेम दे रहे हैं या फिर हस्बैंड का। शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको फादर सेलेक्ट करके यहां पर रिलेटिव नेम में अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपकी मदर्स का नाम एंटर करेंगे। जेंडर आपका क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपका बर्थ का ईयर है पहले आपको यहां पर वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहां से मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ के, आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है। अगर आप नहीं है तो आप जैसे कि नो करते हैं तो आप आता है ओनली सीजी डोमिसाइल कैन रजिस्टर ऑन पोर्टल, जिसका मतलब इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर हम यस करते हैं। यस करने के बाद में आती है अदर इन्फॉर्मेशन, जहां पर नेशनलिटी है तो इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी जनरल, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर SC सेलेक्ट करता हूं तो अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब आती है डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, तो आपकी इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां के आप निवासी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर टिक कर देंगे। ईमेल आईडी आपको यहां पर अपना देना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी
शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। फिर फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो गाइज यहाँ पर आपको किसी एक आईडी का नंबर देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो जो भी आईडी का आप नंबर दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जिनमें से किसी भी आईडी का दे दीजिएगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर में लिख देंगे, स्ट्रीट में स्ट्रीट लिखेंगे जो भी आपके घर के नज़दीक पड़ती है, सिटी विलेज डाल देंगे। मैं आपको बता दूँ सिंपल करके, आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी विलेज के इन तीनों बॉक्सों में अपना जो एड्रेस है चाहे कितना भी लॉन्ग है वो एडजस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है एंड डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस और साथ ही है एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा, आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि आपके सामने है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल काडरे रिक्रूटमेंट, तो आप इसमें थोड़ा नीचे आइए। अब आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट, तो आप किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं प्रमाणित करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हूँ तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र में दस्तावेजों की जांच परीक्षण के समय प्रस्तुत करूंगा या फिर करूंगी। तो आप यहां पर वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे जिससे आप बिलोंग करते हैं। फिर यहां पर सेलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट पर आप अप्लाई करें, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ड्राइवर, फिर कांस्टेबल ट्रेड टेलर, तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं, 8वीं, 5वीं, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि 12वीं या फिर कोई डिग्री तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। क्या बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा पहले और उसमें किसके आधार पर आपको बोनस अंक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। अगर आप रखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यस करने के बाद में देख सकते हैं बोनस अंक संबंधित पात्र, जिसमें कि देख सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रवीणता, एनसीसी प्रमाण पत्र, तो अगर आपके पास है इनमें से कोई तो तभी यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं, यानी कि जो छूट मिलती है आयु सीमा के अंदर इन कैटेगरी को जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले कि इस कैटेगरी के तहत मुझे छूट चाहिए, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। फिर आता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप नगर सैनिक है, अगर आप है नगर सैनिक तो आप यस करेंगे और नहीं तो आपको यहां पर नो करना है। क्या आप सहायक आरक्षक है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में, न्यायालय में लंबित या विचाराधीन या फिर निराकृत हो चुका है, अगर हुआ है कभी कोई पुलिस केस तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आता है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, यदि कोई आपके पास है तो आपको यहां पर पंजीयन क्रमांक देना है और कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि यहाँ पर एंटर कर देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, आपने जो भी जानकारी भरी वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आई एग्री करें। वहाँ यहाँ से जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसको एंटर करने के बाद में पूरी तरीके से श्योर होकर के अच्छे से जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको एक बार फिर से बोला कि कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा कराने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आप यहां से ओके करें और ओके करने के बाद में एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर लें, क्योंकि अभी एक बार और मौका आपको दिया है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो गाइस जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार आपको कोई बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करें। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो यहां पर आपका देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए पे नाउ पर क्लिक करेंगे एंड गाइस आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी तो किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां से कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर आपको भेजा जाएगा जहां से आपने फॉर्म भरना शुरू किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग सीजी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।